नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक नाटक करम बिहान का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इतने दिन वीडियो नहीं अपलोड करने के कारण मुझे खेद है। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा फीवर थोड़ा ख़राब हो चुका था, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुँचाने में यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यह नाटक का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैं तैयार किया हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने पहला प्रश्न दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, मंगरा कैसन छोड़ा रहे। मंगरा जो था, इस करम बिहान नाटक में मंगरा जो था वह कैसा लड़का था। छोड़ा का अर्थ होता है लड़का, तो वह कैसा था। पहला ऑप्शन है लंबा सावर छोड़ा था, लंबा था और सांवला था। दूसरा, नान गोरा छोड़ा, अर्थात वह पतला था और गोरा था। तीसरा ऑप्शन है मोट करिया छोड़ा, अर्थात वह मोटा था और काला था। और चौथा ऑप्शन है सांवर सुंदर छोड़ा, वह सांवला था और सुंदर था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो मंगरा था वह मोटा और काला था, काला लड़का था। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न, गिरधारी राम गंजूकर लिखल करम बिहान कौन शीर्षक में आहे। जो गिरधारी राम गंजू के द्वारा यह शीर्षक लिखा गया है करम बिहान, वह शीर्षक किस तरह से लिखा गया है। वह कहानी है, वह कहनी है, वह लेख है, वह संस्मरण है, यह नाटक है। तो दोस्तों, करम बिहान एक नाटक है, क्योंकि बनकेवरा में हम लोग को दो नाटक पढ़ना है, एक इंजोत और दूसरा करम बिहान। तो करम बिहान एक नाटक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सुगो कर आगे अचके कौन गच कर डायर गिरेला। सुगो जो थे इस कविता, इस कहानी, इस नाटक में मुख्य किरदार जो सुगो है, उसके आगे तरफ कौन सा गच अर्थात कौन सा पेड़ का डायर अर्थात डाली गिरता है। तो कौन सा पेड़ का डाली गिरता है सुगो के आगे। तो दोस्तों, सुगो के आगे करम जो पेड़ है उसी का डाली गिरता है। और वह डाली कौन गिराता है। तो दोस्तों, कौन गिराता है। तो सीवा उस डाली को गिराता है सुगो के आगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, डेग लगाए कर अर्थ का होवेला। डेग का अर्थ बताना है दोस्तों। अगर आप लोग ग्रामीण इलाके से होंगे तो डेग का अर्थ आप लोगों को पता होगा, कूद जाना अर्थात उछल कूद मचाना ही डेगना कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, गछ से डेग के अचके कौन उतरेला। गछ से अर्थात पेड़ से कूद के अचानक कौन उतरता है, आपको बताना है। तो दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं कि जो सुगो होती है उसे डराने के लिए सीवा पेड़ पे चढ़ा रहता है और अचानक जब डाली गिराता है उसके बाद वह अचानक पेड़ से कूद के नीचे आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन सी सीवा होगा। अगला प्रश्न, सीवा केकर बहादुरी और निडरता कर इम्तिहान लेवत रहे। सीवा जो है किसकी बहादुरी और निडरता का इम्तिहान मतलब दोस्तों, जो इम्तिहान होता है, परीक्षा होता है, उसे ही इम्तिहान कहा जाता है। तो किसका ले रहा था। तो सुगो का ले रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुगो। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने, चिचियाक माने का होएला। चिचियाक का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, चिचियाक का अर्थ होता है चिल्लाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चिल्लाना। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सीवा के केकर याद से ना डर लागी और ना थकवासी। थकवासी अर्थात थकावट। तो किसके याद से दोस्तों। तो सुगो के याद से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी सुगो होगा।
शिवा को सुगो के याद में जब वह खूंटी जाता है तो उसे सुगो के याद करने के वजह से ना तो डर लगता है और ना ही थकावट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने। मांदर कौन बजात रहा है? मांदर जो है इस नाटक में कौन बजा रहा था आपको बताना है। तो दोस्तों मांदर जो है वह कौन बजा रहा था? तो मांदर मंगरा के द्वारा बजाया जा रहा था। आपसे पूछा जाएगा मांदर कौन बजा रहा था, बांसुरी कौन फूंक रहा था, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर मांदर कौन बजा रहा था, तो दोनों में म से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ आप लिंक लगा के याद रख सकते हैं, मंगरा के द्वारा क्या बजाया जा रहा था? मांदर बजाया जा रहा था। अगला ऑप्शन है दोस्तों बंसरी अर्थात बांसुरी। बांसुरी को ही बंसरी कहा जाता है। तो बांसुरी कौन फूंक के बजा रहा था? बांसुरी फूंकने से बजता है दोस्तों, फूंक मार के बांसुरी को बजाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बांसुरी को कौन फूंक मार रहा था, तो कौन मार रहा था? तो यहाँ देखिए दोस्तों ब से बांसुरी और ब से बीसू। यहाँ पर भी आप ब लिंक लगा के इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ब तो यहाँ बांसुरी अर्थात बीसू और यहाँ मांदर अर्थात मंगरा, दोनों म। तो ऐसे लिंक लगा के आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 10 नंबर का ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, गीत कर आखिरी कड़ी में कौन गिर जाएला? गीत जो चलता है अखड़ा में, तो उस अखड़ा में जो गीत चलता है करम गीत, उसकी आखिरी कड़ी में कौन चक्कर खा के गिर जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों इस नाटक का जो मुख्य किरदार सुगो है, सुगो गिर जाती है क्योंकि सुगो उपवास रखती है और उपवास के बाद वह नाच गान में इतना मशगूल हो जाती है जिसके कारण वह चक्कर खा के गिर जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अरहायक। अरहायक अर्थ का होएला? अरहायक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी काम को दूसरे पे थोपना। थोपना अर्थात जैसे हम लोग में क्या होता है, अगर आप लोगों को आपके पिताजी कोई काम कहते हैं और आप अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि यह काम तुम कर देना, तो यही अरहायक कहलाता है, ठीक है। अर्थात अपना जिम्मेदारी को दूसरे पे थोपना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहान कर नाव कार है? दोस्तों जो सुगो का सबसे पहले इलाज करने आता है पहान, उस पहान का नाम आपको बताना है। एक ही जगह नाटक में नाम बताया गया है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसका नाम रखिएगा। उस पहान का नाम क्या रहता है? मनैक्का रहता है दोस्तों, ठीक है। मैन का पहान उस पहान का नाम रहता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, झगरू कौन टोली कर रहेक वाला रहा? जो झगरू था इसके बाद सुगो का इलाज करने जो आता है एक भगत जो मती है, ओझा मती, वह किस टोली का रहने वाला था, अर्थात किस टोला या मोहल्ला का रहने वाला था? तो दोस्तों वह पोढ़ा टोली का रहने वाला था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोढ़ा टोली का झगरूमती रहने वाला था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 15 नंबर का प्रश्न, जब सुगो गीत गाते गिर जाएला तू के कौन हिलाएला? सबसे पहले सुगो जब गिरती है तो उसे कौन हिलाता है? कौन हिलाता है दोस्तों, इसी का नाम बताना है आपको। कौन हिलाता है? हिलाएला अर्थात उसे हिलाता डुलाता कौन है? तो दोस्तों जो करिया रहता है मंगरा, जो मांदर बजाता है, यही मंगरा सुगो को जाके हिलाता डुलाता है, तो देखता है कि सुगो बेहोश है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन? ऑप्शन ए, मंगरा। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, सुगो कर नारी सबसे पहले कौन धरेला? सुगो का जो नाड़ी है अर्थात उसका पल्स है, पल्स सबसे पहले कौन चेक करता है? तो दोस्तों जो बांसुरी बजाने वाला होता है अर्थात बीसू, तो बीसू सबसे पहले उसका नाड़ी चेक करता है कि किस तरह उसका पल्स रेट चल रहा है। उसका चेक कौन करता है? तो बीसू करता है। किसका नाड़ी? तो दोस्तों सुगो का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सुगो करम टोंगरी बटे केकर से भेंट करे जाएला?
सुगो जो है वह करम टोंगरी के तरफ जाती है। टोंगरी अर्थात पहाड़ी इलाका दोस्तों, छोटा सा पहाड़ जो होता है उसे ही टोंगरी कहा जाता है। तो वह टोंगरी जो है उसके तरफ सुगो जाती है, किससे? भेंट करने के लिए। केकर से? अर्थात किससे? और भेंट का अर्थ दोस्तों मिलने या मुलाकात करने। तो किससे जाती है? तो हम लोग देख चुके हैं कि वह शिवा से जाती है भेंट करने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने। मंगरा के कौन कहलक जावा मनैका पहान के हकाय आना रे। मंगरा को कौन बोलता है कि जाके तुम मनैका पहान जो है उसे बुला के ले आओ? कौन कहता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। माय, तो माय दोस्तों, माय जो है वह अपने पति अर्थात सुगो के बाप को कहती है कि जाइए आप मनक्का पहान को बुला के ले आइए। लेकिन जो उसका बाप होता है वह अपने ना जाके, वह अपना जो काम उसको जिम्मेदारी मिलता है मनक्का पहान को बुलाने का, वह किसको वो जिम्मेदारी अपना थोप देता है? तो मंगरा को थोप देता है कि जाओ मंगरा तुम बुला के ले आओ। तो इसलिए यहाँ पे कौन उसको हकाने के लिए कहा? हकाए अर्थात बुलाना। तो किसको, कौन कहा मंगरा को कि जाके तुम पहान को बुला के ले आओ? तो कौन कहा? तो उसका बाप कहा। किसका बाप? सुगो का बाप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। कौन कहेला सुगो आज सांझ के कहूँ जाए रहे का एकला दोकला। कौन कहता है कि सुगो क्या आज कहीं गई थी शाम को, सांझ अर्थात शाम को, अकेले या दो जन साथ मिलके? कौन कहता है? यही आपको बताना है। तो दोस्तों सुगो का जो सबसे पहले इलाज करने पहान आता है मनैका पहान, तो यही पूछता है क्या सुगो आज अकेले टोंगरी के तरफ अकेले गई थी या अकेले या किसी दो लोग मिलके गई थी क्या? तो कौन कहता है? तो यह पूछता है, पहान पूछता है जब इलाज करने आता है तब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने। जुगूत कर अर्थ का होवेला। जुगूत कर अर्थात जब सुगो बीमार हो जाती है तो उसकी माँ बोलती है कुछ भी जुगूत करके मेरी बेटी को बचा लो। तो जुगूत का, वही जुगूत का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? तो उस जुगूत का अर्थ होता है उपाय। कुछ भी उपाय करके आप मेरी बेटी को बचा लो। ऐसा किसको कहती है? अपने पति को अर्थात सुगो के बाप को कहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जुगूत का अर्थ क्या होता है? उपाय होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 21 नंबर का प्रश्न। गोयठा माने का होवेला। गोयठा का अर्थ बताना है दोस्तों। गोयठा, अगर आप लोग ग्रामीण इलाके में होंगे तो गोयठा से वाकिफ होंगे, लेकिन जो भी शहरी इलाके के होंगे आप लोग गोयठा नहीं जानते होंगे। तो गोयठा का अर्थ क्या होता है आप लोग जान लीजिए। गोबर का सूखा टुकड़ा को ही क्या कहा जाता है? गोबर का जो सूखा टुकड़ा होता है अर्थात गोबर को लेप लगा के अर्थात उसे एक गोला बना के और कहीं पे चिपका दिया जाता है, उसे ही गोयठा कहा जाता है। तो दोस्तों गोबर का सूखा टुकड़ा को ही क्या कहा जाता है? गोयठा कहा जाता है, जो ग्रामीण इलाके में खाना बनाने अर्थात चूल्हा जलाने का काम आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, झगरू सुगो के बेस करेले का लेवायना। अर्थात जो झगरू है जो झगरूमती है वह सुगो को अच्छा करने के लिए क्या लेता है? क्या लेता है उपहार में? अर्थात अपना काम करने के लिए वह क्या लेता है? सुगो को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों क्या लेता है? चरका पठिया लेता है। अर्थात जो वो सफ़ेद कलर की बकरी होती है वो सुगो जो झगरूमती है वह क्या मांगता है? तो जो सफ़ेद कलर की बकरी होती है यही मांगता है इलाज के लिए वह अपना उपहार। ठीक है, तो चरका पठिया को ही सफ़ेद कलर का बकरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न।
पठिया माने का होवेला। दोस्तों पठिया का मतलब हम लोग इससे पहले ही देख चुके हैं। पठिया का मतलब छगरी और छगरी का मतलब दोस्तों बकरी होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पठिया मतलब बकरी होता है। अगला प्रश्न 24 नंबर, सुगो के देखेला और बेस करेकला डॉक्टर के कौन घर लाए ना। सुगो को देखने और उसे अच्छा करने के लिए डॉक्टर को घर कौन लाता है। तो दोस्तों जो सीवा होता है, जो खूंटी में रहता है, वही डॉक्टर को लेके सुगो के घर आता है। डॉक्टर को लेके कौन आता है उसके घर, तो सीवा आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर साहेब सुगो के का भूत धरल बताएला। जो डॉक्टर साहब है वह सुगो को भूत धरा है, लेकिन कौन सा भूत धरा है, तो क्या भूत बताता है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब भूत का नाम बताता है हाइपर टेंशन कर भूत, अर्थात हाइपर टेंशन का भूत। अर्थात सुगो को हाइपर टेंशन होता है क्योंकि वह उपवास रहती है और उपवास के बाद जब वह नृत्य करती है, नाचती गाती है, इसी में उसे टेंशन होता है और वह टेंशन हाइपर का होता है, इसलिए वह भूत का नाम डॉक्टर बताता है हाइपर टेंशन का भूत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है, गरम पानी और गरम दूध सुगो के देवे के बाद कौन करलक। सुगो को जब सुगो को होश आ जाता है तो उसे गर्म पानी और गर्म दूध देने की बात कौन करता है, तो दोस्तों यह डॉक्टर के द्वारा यह बात कही जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, यह लास्ट प्रश्न है इस नाटक का, बनकेवरा भाग 1 में गिरधारी राम गंझूकर कौन शीर्षक देवला है। तो बताइए बनकेवरा भाग 1 में गिरधारी राम गंझूकर कौन शीर्षक देवला है। पहला ऑप्शन है इंजोत, दूसरा ऑप्शन है करम बिहान, तीसरा ऑप्शन है बसंत और चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह अभी हम लोग नाटक पढ़ रहे थे, तो यह नाटक जो गिरधारी राम गंझू के द्वारा लिखा गया है, तो यह नाटक का नाम क्या है जो कि बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह से आप लोग वीडियो पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। कल से दोस्तों मैं आप लोगों को लोकगीत का MCQ और साथ ही साथ साहित्य का क्लास भी स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब जो स्कोरिंग पार्ट है नागपुरी में लोक साहित्य उसी पार्ट को मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और साथ ही साथ लोकगीत जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को होता है उसका MCQ कराने जा रहा हूं। तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों को भी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।